हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टा की। आज का सेशन रहेगा हमारा मैथ के ऊपर और क्लास 7 का ये मैथ है एक्सरसाइज। इसमें हम 2.6 को कंप्लीट करेंगे। इसके कुछ सवाल हैं और ये जो एक्सरसाइज है ना, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, इसके ऊपर ये बेस्ड है। यानी कि दशमलव में गुणा हम किस तरह से करेंगे। नंबर दिया होगा, उसके अंदर दशमलव लगे होंगे, उनकी गुणा हमें किस तरह से करनी है, ये चीज़ रहेगी इस एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक। और एक्सरसाइज हमारी ये है, ये कंप्लीट करनी है हमें। 8 सवाल हैं इस एक्सरसाइज में। पहले नंबर का सवाल है कि फाइंड करना। फाइंड का मतलब ज्ञात करना है। ठीक। जैसे ए नंबर 0.2 इंटू 0.4, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो सिंपल एज डेट क्या करना है हमें, पहले नंबर आप ये मान के चलना कि पॉइंट लगा हुआ ही नहीं है दशमलव यहाँ पर। ठीक, उसे बाद में कर लेंगे हम। फिलहाल नंबर की आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8। ठीक, क्लियर। फिर उसके बाद देखते हैं हम कि यहाँ पे जो ये पॉइंट लगा हुआ है कितने डिजिट के बाद लगा हुआ है। तो यहाँ 4 के बाद लगा हुआ है एक पॉइंट, तो ये रहा। और फिर 2 के बाद लगा हुआ है एक पॉइंट, ये। तो ये कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट। यानी कि एक 4 हो गया है और एक 2 हो चुका है, 2 डिजिट हो गए हैं। तो 2 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट लगेगा इस मल्टीप्लाई के अंदर। लेकिन डिजिट हमारे पास केवल एक है, तो हमें क्या करना होगा, अपनी तरफ से एक जीरो आगे की साइड में लगा लेंगे। अभी भी ये 8 ही है, यानी कि 8 ही है। हाँ या ना। चाहे तो एक जीरो और लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है इससे भी। लेकिन हमें तो केवल 2 ही डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 1 2 यहाँ लग जाएगा। क्लियर। पॉइंट दिख गया आपको और ये हमारा आंसर हो गया। हाँ या ना। कर सकते हैं ना आप लोग इस तरह सवाल को। सेकंड सवाल ये अब हम देखते हैं, सी नंबर 3.52 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 5 से। तो सिंपल पहले हमको मल्टीप्लाई कर लेनी है, डिजिट के बाद जो पॉइंट है वो बाद में लगा देंगे हम। तो 5 की 2 से करी, 5 2 जा 10, 10 का 0, कैरी लगा 1। 5 की 5 से करी, 5 5 जो 25, 1 कैरी का कितना हुआ 26। तो 6 आ जाएगा यहाँ पर और कैरी हो जाएगा 2। ठीक। 5 3 जा 15 और 2 कैरी 17। कितने डिजिट बाद पॉइंट है, 1 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। इस 5 को नहीं गिनेंगे इसके अंदर, केवल इन्हें देखेंगे यहाँ पे इस नंबर में, इस वाले में। तो 1 और 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 2 ही डिजिट के बाद पॉइंट हमारा लग जाएगा। ठीक। तो 1 1 2, यानी कि यहाँ लग गया पॉइंट हमारा ये। ठीक। और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। आप लोग कर सकते हो ना इस तरह से। ठीक। अब हम जो है इसके अंदर जी नंबर देख लेते हैं। जी जो सवाल है ये है 168.05 मल्टीप्लाई 4 से हो रही है। ठीक। तो सिंपल पहले मल्टीप्लाई करनी है। 4 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20 और 20 का 0, कैरी 2। फिर 4 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, उसमें 2 ऐड कर देंगे कैरी का, तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है। अब ये कैरी यहाँ से ख़त्म। 4 की मल्टीप्लाई इस बार 8 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 8 जा 32। हाँ या ना। तो 32 का 2, कैरी 3। ठीक है। 4 6 जा 24,
और कैरी का 3 ऐड कर देंगे यानी कि 27। और 27 का हम क्या लिखेंगे, केवल 7, कैरी 2। ठीक है, अब 4 की 1 से करेंगे, 4 1 जा 4 और 2 कैरी का यानी कि 6। डिजिट देख लेना हमें कितने डिजिट बाद लगाना है। तो यहाँ से 2 डिजिट के बाद हमारा जो है पॉइंट है, दशमलव है, तो 2 ही डिजिट के बाद हमें लगा देना है जो हमारी गुणाई है ये निकल करके। ठीक, तो 1 2 यहाँ लग जाएगा और आंसर हो गया। आप लोग बाकी पहले नंबर के जो सवाल रह गए हैं वो खुद से कर सकते हैं। ठीक है, अब सवाल है ये कि सेकंड नंबर का, द साइड, साइड का मतलब जो भुजा, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। इक्वी का मतलब बराबर, लेटरल भुजाएं ट्रायंगल की तीनों भुजाएं बराबर हो। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। इस तरह से नहीं, इससे बनाएंगे येलो से। इससे क्यों बनाना, हम तो आज यूज करेंगे इनका। आओ भी निकल करके आ गई। ओके, क्या गजब बनाए। फिर उसके बाद अब पेन ले लेते हैं। ओबे भैया उड़ गया, ऐसा मत करो भाई। पेन, ओके। और जो ये साइड है नी, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी जो एक साइड है वो 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 रख देंगे हम यहाँ पर, 3.5। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी कि तीनों साइड बराबर हैं इसकी, ये और ये। तो ये भी 3.5 होगी, ये भी 3.5 होगी। क्लियर। कह रहा है इसका पेरीमीटर याद करो। तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि इसकी जो साइड है ना, तीनों साइड, ये इन तीनों साइड को जोड़ देते हैं। पेरीमीटर का मतलब उसकी चारों तरफ से जो बनावट है नहीं, वो चारों तीनों जो भी जैसी भी बनावट है हर तरफ से उसको जोड़ के वो लिख दो पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का निकालना जैसे हमको, तो इसकी साइड जोड़ दो। पेरीमीटर, ठीक। तो 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5 कितना हो जाएगा यहाँ से। देखो यहाँ से देख लो, देसी भाषा में बात करो। 3.5 3.5 7 और साथ में फिर 3.5 जोड़ दो यानी कि 10.5। तो हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर। अब ये सवाल करना है हमको थर्ड नंबर का, द लेंथ, लेंथ का मतलब लंबाई, एंड और ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब चौड़ाई, ऑफ आ, ऑफ आ का मतलब एक रेक्टेंगल, एक आयत की जो लंबाई है और चौड़ाई है वो क्या है, 4.2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः। लंबाई जो है 4.2 और जो चौड़ाई है 2.5 यानी कि ब्रेथ। क्लियर। रेस्पेक्टिवली, पहले लेंथ का नाम आया है तो पहले लेंथ आएगी, बाद में ब्रेथ का नाम, तो बाद में ब्रेथ यानी कि 2.5। इसका एरिया ज्ञात करना हमको, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो लंबाई को हम L मान लेते हैं। तो L हमको दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर और ब्रेथ 2.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ मतलब B 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर। एरिया ज्ञात करना, तो एरिया क्या होता है, देखो रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल ये तो देख लो, यहाँ बना देता हूँ। ये एक रेक्टेंगल है,
हाँ या ना। ये दोनों साइडें आपस में बराबर होती हैं रेक्टेंगल की, ये साइड इसके बराबर होती है। और उसने हमसे कहा कि इसकी जो लंबाई है वो 4.2 है, यानी कि ये 4.2 सेंटीमीटर है। और ब्रेथ कितनी है इसकी, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। तो लंबाई को हम एल से प्रदर्शित कर सकते हैं और चौड़ाई को हम वी से, यानी कि ब्रेथ, और लंबाई यानी कि लेंथ एल। ओके। तो अगर हम इसका एरिया निकालते हैं तो एरिया निकलता है पेरी, यानी कि इसका रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू वी, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया हमको निकालना है तो लंबाई की वैल्यू रख दो, लंबाई है 4.2 इंटू, और ब्रेथ है इसकी 2.5 यानी कि चौड़ाई। इसको हमें सॉर्ट आउट कर लेना है। तो इसको कैसे करेंगे, आप पॉइंट 1 मिनट के लिए हटा दीजिएगा दशमलव को। आप सोचना यहाँ कि ये 42 और ये 25 है, यानी कि 40 to 25। तो 25 की मल्टीप्लाई अगर, यानी 25 की मल्टीप्लाई आप 40 से कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, देखो 25 चौका 100, यानी कि 1000 तो यहाँ से बना, और 2 टाइम्स और कर देनी है 25 की, 25 दूनी 50, यानी कि 1050। ये इसकी मल्टीप्लाई निकल करके आ जाएगी। और कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, एक तो ये और एक ये, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 2 डिजिट के बाद हमने पॉइंट ये लगा दिया। क्लियर, आंसर हो गया। और यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर की पावर 2, क्योंकि क्षेत्रफल है। ओके। 7th नंबर स्लाइड, इसमें फाइंड करना हमको, फाइंड, ये सारे सवाल फाइंड करने। देखो पहले नंबर का सवाल 0.5 इंटू 100, हाँ या ना। तो क्या करना होगा इसमें, हम ये देखते हैं कि कितने डिजिट के बाद पॉइंट है इस जगह पर, ये 1 डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है। या आप ऐसे कर सकते हैं, पहले इस पॉइंट को मैं यहाँ से हटाऊंगा तो क्या होगा, बटे में एक जीरो लग जाएगा, यानी कि 1 लगा के 0, यानी कि 10, और मल्टीप्लाई में कितना है 100। तो यहाँ से क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5 की 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 10 जा 50, ये हमारा आंसर हो गया, हाँ या ना। फिर दूसरी साइड में हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम सी नंबर सवाल ले लेते हैं, ये सी नंबर। तो ये लिखा हुआ है सी नंबर में 0.005 इंटू 1000। क्लियर। इसमें क्या करना होगा हमको कि 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है ये। तो जब इस पॉइंट को हम यहाँ से उड़ाएंगे तो जितने डिजिट के बाद पॉइंट होगा उतने ही बटे में उसके जीरो लग जाएंगे। तो जब यहाँ से इस पॉइंट को उड़ा देंगे हम तो केवल ये 5 बनेगा, ऊपर केवल 5, हाँ या ना, और नीचे 3 जीरो लग जाएंगे। ओके, इंटू 1000। क्लियर है। 1000 से 1000 कैंसिल आउट, और हमारे पास केवल क्या बचा, 5। ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन हम ऐसे भी कह सकते हैं इन सवाल को करने के लिए कि जैसे ए नंबर सवाल था, ये ए, यहाँ देखो, यहाँ पर, ये यहाँ पर तो केवल 5 के बाद पॉइंट लग रहा था, आया ना, केवल 5 के बाद पॉइंट, यानी कि एक डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा था। तो उस पॉइंट को वहीं पर उड़ा दो और एक ही जीरो सामने से कम कर दो, उस गुणा में जो होगा। इस तरह से कर सकते हैं। एक डिजिट के बाद लग रहा है तो एक जीरो कम करेंगे, 2 डिजिट के बाद लग रहा है तो 2 जीरो कम करेंगे, 3 डिजिट के बाद लग रहा है तो 3 जीरो कम करेंगे। ठीक है, गुणा में इस तरह से, और वहीं पर उड़ा के नीचे ऐसे करके ना
इस तरह से इतना सारा ना करके आप वहीं उड़ा सकते हो। तो 5 और 10 बचा, यानी कि 50। क्लियर आंसर। और क्या कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इस नंबर में भी देखो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ था, उस पॉइंट को हमने यहाँ से उड़ा दिया यहाँ से, तो 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल क्या बचा अब 5, यानी कि 5 आंसर। हाँ या ना, ट्रिक अच्छी लग रही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, लेते हैं हम लोग ये एफ नंबर ले लेते हैं। एफ नंबर यहाँ पर है 15.37 इंटू 10। हाँ या ना। तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ जो पॉइंट लग रहा है वो 2 डिजिट के बाद लग रहा है पॉइंट। तो अगर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है और इसको यहाँ से हम उड़ाते हैं, इस डिजिट को यहाँ से उड़ाएंगे तो 2 जीरो कम हो जाएंगे, लेकिन जीरो हमारे पास कितना है, केवल 1। यहाँ दिक्कत है। तब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, ऐसी सिचुएशन में इस पॉइंट को यहाँ से लेकर हम यहाँ आ जाएंगे, एक स्थान उरे खिसक जाएंगे, 1 प्लेस उरे। ठीक है, जैसे क्योंकि जीरो हमारे पास केवल 1 है तो हम एक ही जीरो काट पाएंगे। जब जीरो ही 1 है तो एक काम करते हैं ना, तो इस पॉइंट को हम उल्ली तरफ को लेकर के आ जाते हैं 7 के आगे, तो एक जीरो काट देंगे यहाँ से। तो ये क्या बनेगा फिर 15.37 ये था, तो पॉइंट वो यहाँ लग जाएगा अगर यहाँ पे। क्लियर, क्योंकि एक जीरो कटा तो एक ही पॉइंट हटेगा, बस पॉइंट यहाँ खिसक के आएगा, आंसर हो गया। अरे क्लियर है। जी नंबर देख लीजिए, जी ये है 1.07 इंटू 1000। तो इसमें क्या करना होगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट को उड़ाओ यहाँ से, और 2 जीरो कम हो जाएंगे, यानी कि 2 जीरो कम हो जाएंगे। कितना बनेगा यहाँ से 107 इंटू, और यहाँ से क्या बचा 10, यानी कि 10। तो ये क्या हो जाएगा 1070 आंसर। क्लियर। फिर जे नंबर देख लीजिए, जे नंबर हमारे पास सवाल है ये। तो ये क्या है 101.01 इंटू 100। यहाँ से क्या करना होगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो इसको यहाँ से उड़ा दो, और 2 जीरो जो है कम हो जाएंगे, यानी कि 2 जीरो कम हो जाएंगे। ठीक, तो फिर क्या बनेगा, यहाँ से 2 जीरो कम हो गए, ये नंबर हमारे पास पूरा पूरा बन गया। 10101 आंसर। कर सकते हैं ना अब हम इन सवालों को सारे। हाँ या ना। 5th नंबर का सवाल कह रहा है, एक कार जो है कवर करती है डिस्टेंस ऑफ 32.5 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में जो है कार 32.5 किलोमीटर चलती है, इतनी डिस्टेंस को कवर कर लेती है। तो वो कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 5 लीटर ऑफ पेट्रोल। 5 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस को कवर करेगी। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1 लीटर में कितनी कवर कर रही है डिस्टेंस, 32.5 किलोमीटर। अच्छा, कितने किलोमीटर हमें करानी है, मतलब कितने लीटर में, 5 लीटर में, 5 लीटर में। तो एक काम कर लेते हैं, इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर। अगर 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक, तो इधर कितना हो जाएगा, 5 बन जा 5, यानी कि 5 लीटर हो गया इधर, और इधर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इससे कितना हो जाएगा
5 की 5 से करी, 5 5 जा 25 यानी कि 5 आ जाएगा, कैरी लगा 2। 5 की 2 से करेंगे, 5 2 जा 10 और 2 कैरी का यानी कि 12, 12 का 2 और कैरी लगा 1। 5 की 3 से करेंगे, 5 3 जा 15 और 1 कैरी का 16। ये भी खत्म। यहाँ से कितने डिजिट बाद पॉइंट लग रहा है? केवल एक डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है ये, तो एक डिजिट बाद लगा देंगे और किलोमीटर लिख देंगे एंड में। आंसर 5 लीटर में 162.5 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करेगी कार। सिक्स नंबर का सवाल कह रहा इन सबको फाइंड करना है इनको। ठीक है, फाइंड करते हैं, जिससे थोड़ी सी मल्टीप्लाई होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए नंबर कह रहा है 0.2 की मल्टीप्लाई करनी है हमको 0.15 से। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा? सबसे अच्छी बात, पहले आप नंबर की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर ये 15 है, पॉइंट को हटा दीजिए, मैं 15 बोल रहा हूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं। 15 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 15 दूनी 30। ठीक है, और कितने डिजिट बाद पॉइंट लगना चाहिए? 2 डिजिट बाद तो यहाँ पे है और 1 डिजिट के बाद यहाँ पे है, यानी कि टोटल कितने डिजिट हो गए? 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा हमारी गुणा में, और डिजिट हमारे गुणा में केवल 2। तो एक काम करो, एक अपनी तरफ से 0 लगाओ, एक अपनी तरफ से और 0 लगा लो। क्या दिक्कत है? अभी भी 30 ही है ये, और 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना, तो 3 डिजिट के बाद लगा देंगे हम। 1 2 3 यहाँ पॉइंट लग गया, हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? ई नंबर देख लीजिए, ई नंबर यह है 10.01 इंटू 1.01, इसकी हमको मल्टीप्लाई करनी है। कर दें। मैंने क्या कहा? नंबर आप थोड़ी देर के लिए हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कैसे करोगे इसकी मल्टीप्लाई? इसकी मल्टीप्लाई इस तरह से कर सकते हैं हम, कुछ समझ में नहीं आए तो इस तरह से 1 0 0 1 1 0 1 कर दीजिएगा मल्टीप्लाई यहाँ से। तो 1 की 1 से करी 1, रुको एक मिनट, पीला ले लेते हैं, ये येलो वाला। 1 की 1 से करी 1, 1 की 0 से करी 0, 1 की 0 से करी 0, 1 की 1 से 1, फिर 0 से करेंगे तो सारा कुछ 0 ही बनेगा। फिर 1 की 0 1 0 0 1 से करेंगे तो 1 0 0 1 ये बनेगा। तो हो जाएगा 1 0 1 1 0 1, ये आएगी मल्टीप्लाई निकल करके। ठीक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मल्टीप्लाई को 1 0 1 1 0 1। कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगना चाहिए? देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पर, 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पर, यानी कि 4 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, 4 डिजिट के बाद। तो 1 2 3 4 यहाँ लग गया और आंसर हो गया। क्लियर है ना? ठीक, अब सवाल नंबर देखते हैं हम एच इसको करते हैं। यहाँ पर है ये 29.36 इंटू 0.02, इस मल्टीप्लाई को करना है। अब यहाँ पॉइंट को हटा दीजिएगा, केवल नंबर की मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो अगर पॉइंट को हटा देंगे तो हमारे पास केवल ये 2 बचेगा, है ना? तो 2 की मल्टीप्लाई पहले 6 से करेंगे तो 2 चंग 12 का 2 और कैरी लगा 1।
2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 2 3 जा 6, 1 कैरी का ऐड कर देंगे उसमें तो हो जाएगा 7। हाँ, इसे हटा देंगे। 2 की 9 से करेंगे तो 2 9 जा 18 और 18 का 1 कैरी नहीं, 18 का 8 कैरी 1। 2 की 2 से करेंगे 4 और 1 कैरी का 5। क्या यही आएगी मल्टीप्लाई निकल के? बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहाँ से अब हम देखते हैं कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। 2 डिजिट के बाद तो ये रहा और 2 डिजिट के बाद ये रहा, तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना। 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट लगा दिया। क्लियर? और जीरो आगे से खूबसूरती के लिए लगा देंगे ताकि अच्छा चमके कोई, और हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है? अब यहाँ से करते हैं हम 7 नंबर सवाल को। बाकी सारे कर लीजिएगा, वो 6 नंबर के हो जाएंगे सब। कह रहा इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर की वर्ग की जो लेंथ है, लंबाई है, वो 4.4 सेंटीमीटर है। फाइंड इट एरिया एंड पेरीमीटर। क्लियर? सबसे अच्छी बात कि होता क्या है, पहली बात तो ये स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ओके। और स्क्वायर की चारों साइडें आपस में क्या होती हैं? बराबर। चारों साइडें बराबर होती हैं उसने, यानी कि चारों लंबाई, और चारों साइड में एक लंबाई दे रखी लेंथ, क्या? 4.4 सेंटीमीटर। हाँ है ना? 4.4 सेंटीमीटर। तो अगर ये 4.4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4.4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4.4 सेंटीमीटर, ये भी 4.4 सेंटीमीटर। हाँ या ना? और इसका एरिया ज्ञात करने के लिए क्या होता है? भुजा की पावर 2। अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगा? साइड की पावर 2 कर दूंगा, साइड की पावर 2, ओके। और साइड है कितनी यहाँ पर? 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर, यानी इसकी पावर 2 कर देंगे तो कितना निकल करके आ जाएगा यहाँ से? यानी कि 44 का स्क्वायर लिख देंगे। इस प्रकार से कहें तो हमेशा ऐसे लिख लेंगे ना, 4.4 इंटू 4.4, 2 टाइम्स लिख लेंगे, 2 बार इस तरह से करके। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करके जो आएगा डाटा वो मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख देता हूँ जितना आएगा, ठीक है। देखो, 4 का स्क्वायर 16, हासिल 6, नहीं 6 लिखेंगे, हासिल 1 रहेगा, और 4 चौक 16, 16 दूनी 32, और एक हासिल का 33 का 3, हासिल 3, और 4 चौक 16 3 19। ये डाटा निकल करके आएगा 1936, ठीक। और कितने डिजिट के बाद पॉइंट? एक ये रहा, एक ये रहा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये लग गया। और यहाँ से सेंटीमीटर की पावर 2 आंसर। क्लियर है? ये तो एरिया आ गया, लेकिन अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है तो इसका पेरीमीटर के लिए क्या करना होगा? तो पेरीमीटर के लिए चारों तरफ से इसको जोड़कर लिख देंगे, ठीक है। पेरीमीटर निकालने तो क्या होगा? कितनी साइड है ये? 4 साइड है। एक साइड की लंबाई कितनी है? 4.4, बस मल्टीप्लाई कर दो। 4 चौक 16 का 6, हासिल 1, 4 चौक 16 17। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये लग गया। और यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर, इसमें स्क्वायर नहीं लगाएंगे, केवल सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। अरे ठीक है रे, बोल दो। 8 नंबर सवाल कह रहा है अ बोतल होल्ड 0.250 लीटर ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, एक बोतल जो है कोल्ड ड्रिंक, मतलब 250 नहीं, ऐसे कहेंगे कि 250 ग्राम, ग्राम कह सकते, ग्राम भी नहीं, लीटर का मामला चल रहा ना ये। तो 0.25 मतलब लीटर का 1/4 भाग जो है कोल्ड ड्रिंक कवर कर लेती है एक बोतल। तो हाउ मच कोल्ड ड्रिंक विल बी देयर इन
22 सच बोटल्स, यानी कि 22 बोतल में कितना कोल्ड ड्रिंक आ जाएगा, कितना होल्ड कर सकते हैं, ये बताना है हमको। ठीक है, वन बोतल कितना कर रही है, वन बोतल कितना कोल्ड ड्रिंक होल्ड करती है, 0.250 लीटर। ठीक, कितनी बोतल का निकालना हमको, 22 बोतल्स का। तो 22 की इधर गुणा कर दो और 22 की ही इधर गुणा कर दो। क्लियर है? तो इधर से कितना हो जाएगा ये, 22 की 1 से करेंगे तो 22 और बोतल, इधर करना कितना हो जाएगा, 22 की 0 से करी 0, 22 पंजे 110, 0 हासिल 11, 22 दूनी 44 और 11 55। क्लियर? कितने डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, 3 डिजिट के बाद, ये लगा दिया। ठीक है, और ये हो जाएगा लीटर, यानी कि कितना आंसर आ गया, 5.5 लीटर आंसर। क्लियर है? एक्सरसाइज फिनिश हो गई आपकी ये। एक बार खुद से करिएगा इन सवालों को सबको, और जो सवाल रह गए हैं उन सवालों को भी जरूर कर लीजिएगा, हो जाएंगे। अगर कोई सवाल नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, बता दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर लिखकर उसको वो लिख दीजिएगा, वहाँ पर ABC ये नंबर नहीं हो रहे हमसे सवाल, तो वो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास। वीडियो अच्छी लगी है तो बता दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेट्स कैप्चर टुमारो। थैंक यू।